हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परियार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। पिछले वीडियो में हमने इंटरनल ट्रेड चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने उसमें जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड से। इस बार के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, तो वो भी बताता चलूँगा मैं आपको कि कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। तो पहले बात करते हैं रिटेल ट्रेड। मैंने बता दिया था आपको रिटेल ट्रेड क्या होता है, तो उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। रिटेल ट्रेड को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि इटिनेरेंट रिटेलर्स, उसके बाद फिक्स शॉप रिटेलर्स, जिसमें हमने दो पार्ट में उनको डिवाइड कर रखा है, स्मॉल और लार्ज। तो यहाँ पे जो टॉपिक डिलीट हो रखा है, ये टॉपिक डिलीट है इटिनेरेंट रिटेलर्स का जो है, और फिक्स शॉप के अंदर में फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स को इसमें डिलीट किया गया है। सीधे हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है फिक्स शॉप लार्ज स्टोर्स। तो इसमें जो पहला स्टोर हमें देखने को मिलता है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की कि वो क्या होते हैं और वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर का जैसे कि नाम है उससे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जब एक जैसी चीज़ों को एक जगह पे रखा जाता है या एक जैसे लोग जब एक जगह पे वर्क करते हैं तो उनको कहते हैं डिपार्टमेंटल वर्क हो रहा है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। एक बड़ा सा स्टोर होता है, स्टोर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि बड़ी सी दुकान होती है। उस दुकान के अंदर में छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और वो जो डिपार्टमेंट होता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो पर्टिकुलर तरीके की चीज़ों को सेल करता है। तो ऐसा जब एक बड़ी जगह पर जहाँ पे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना के सेल होता है तो उसे कहा जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर में ज़्यादातर हमें सारे चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सेल किया जाता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर को हम कह सकते हैं कि एक रूफ के अंडर में, एक छत के अंडर में हमें एक बड़ी सी दुकान है और उस बड़ी सी दुकान में हमें सारे के सारे सामान अलग अलग डिपार्टमेंट में मिल जाते हैं। जैसे शूज़ का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, फूड का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, कपड़ों का एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, और जो टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें होती हैं, गैजेट्स का एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो अ, चीज़ों को बेच रहे हैं एक ही जगह पर, तो उसको कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। तो कुछ फीचर्स हैं डिपार्टमेंटल स्टोर की, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो बहुत टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट की, ट्रैवल की, इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, टेलीफोन बूथ की, रेस्ट रूम्स की, और इस तरीके से और भी बहुत सारे टाइप की जो सर्विसेज हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर हमें प्रोवाइड करते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग जो रुपया ज़्यादा मैटर जिनके लिए नहीं करता है, जिनके लिए सर्विसेज ज़्यादा मैटर करती हैं, वो यहाँ पे आके अपने जो चीज़ें हैं उन्हें खरीदते हैं। उसका प्राइस भी हाई होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्विस वो लोग जो है इन चीज़ों को वहाँ से खरीदते हैं। दूसरा जो इसका फीचर है, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ये जनरली सेंट्रल प्लेस में लोकेट होते हैं। किसी भी सिटी पे, सिटी का जो सेंट्रल प्लेस होता है वहाँ पे ये ज़्यादातर बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वहाँ पे पहुँच सकें और वहाँ से चीज़ों को खरीद सकें। बात करें इसके साइज़ की, जो थर्ड इसका फीचर है, तो ये स्टोर काफ़ी बड़े होते हैं और ज़्यादातर ये कोई एक इंसान नहीं चलाता है ऐसे स्टोर्स को। ये कुछ लोग मिलकर ऐसे स्टोरों को आपस में मिलकर रन करते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो वेयर हाउसिंग का काम भी करते हैं और रिटेलिंग का काम भी करते हैं। वेयर हाउसिंग का मतलब हो गया इनके यहाँ पे, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बड़ा स्टोर होता है,
तो वहाँ पे बहुत सारी स्पेस होती है, तो वो लोग जो सामान उनके पास आता है सेल करने के लिए, उसे स्टोर करने की जगह भी इनके पास काफ़ी होती है। और इनके पास ऐसी दुकानें भी होती हैं जहाँ से आराम से चीज़ों को सेल कर सकते हैं। तो अगर अब बात करें ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जो मॉल्स होते हैं जिनको हम मॉल कहते हैं वही डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। आपने अगर देखा होगा तो मॉल में क्या होता है कि एक बड़ी सी स्पेस होती है, उस पूरी जगह पर मॉल कवर होता है, बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं उसके अंदर जाने के लिए। और जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ्लोर देखने को मिलते हैं, और हर फ्लोर में अलग अलग चीज़ों की सेल हो रही होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए होते हैं। तो इस तरीके से डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो वर्क करता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो इसके साथ इसकी परचेजिंग जो होती है चीज़ों की, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेंट्रलाइज तरीके से होती हैं, यानी कि जो सामान यहाँ पहुँचाना होता है वो सेंट्रलाइज वे में, यानी कि किसी एक को दे दिया जाता है इसका कॉन्ट्रैक्ट सामान को पहुँचाने का, तो सामान यहाँ पे आराम से पहुँच जाता है। और जब सेल करने की बारी आती है तो अलग अलग जो स्टोर हैं वो अपने अलग अलग सेल को करते हैं। फिर बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में। सबसे पहले होता है अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, अट्रैक्टिव होता है और इतनी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे आके सामान को ख़रीदना चाहते हैं और उसे देखना चाहते हैं। कन्वीनियंस इन बाइंग, अब क्योंकि आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए यहाँ से सामान को खरीदना। अट्रैक्टिव सर्विसेज, तो ये लोग जो हैं इतने टाइप की सर्विसेज देते हैं कि आप यहाँ पे जाके अगर आप एक बार चले जाते हैं तो फिर आप वहाँ से सामान को ज़रूर खरीद के लाते हैं। जैसे होम डिलीवरी की सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और टेलीफोन से भी ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये लोग रेस्ट रूम का मतलब हो गया कि आपको वहाँ जाके ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर मुझे टॉयलेट लग गई तो मैं कहाँ जाऊँ, तो वहाँ पे रेस्ट रूम बने होते हैं। और प्लस साथ साथ में वहाँ पे बैठने की जगह भी होती है। आप पानी प्यास लगी आपको तो पानी के पीने की भी जगह वहाँ पे होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज ये लोग देते हैं जिससे कस्टमर जो है वहाँ पे खींचा चला आता है। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। एक साथ इतने सारे डिपार्टमेंटल स्टोर बने हुए हैं, एक साथ इतने सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और हर डिपार्टमेंट के अंदर में इतने सारे पहले उस स्टॉक को परचेज किया जाता है, फिर यहाँ से कस्टमर उसको खरीद के ले जाता है। तो जो इकोनॉमी और जो कहते हैं लार्ज स्केल ऑपरेशन है, या फिर इकोनॉमी स्केल जो है, यानी कि इतने सेल हो रही है यहाँ पे, प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, मनी अर्न किया जा रहा है, तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे पैसा अर्न किया जाता है। फिर आता है प्रमोशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे ज़्यादातर सेल्स की प्रमोशन की जाती है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो हर एक स्टोर के आगे आप देखोगे कि हर स्टोर अपनी अपनी प्रमोशन करता है, बहुत सारे ऑफर देता है, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर भी देता है, या इतने परसेंट डिस्काउंट वाला ऑफर भी देता है। तो इस तरीके के ऑफर भी हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। लिमिटेशन की बात की जाए तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या लिमिटेशंस हैं? पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। तो ऐसे जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं यहाँ पे आपको अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं होता है। आप ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप खुद ही वहाँ पे जाते हैं और खुद ही जाकर जो भी आपको पसंद आता है उसे खरीदते हैं। तो कोई भी आपको वहाँ पे बताने वाला नहीं है कि आप इसको खरीदोगे तो ये होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे जो आसपास के जो दुकानदार लोग होते हैं वो हमें बताते हैं कि इसको खरीदने से आपको ये फ़ायदा होगा, या फिर ये चीज़ खरीदो तो ये ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके का कोई पर्सनल अटेंशन हमें वहाँ पे नहीं मिलता है। फिर आता है सेकंड, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इतना बड़ा मॉल है, इतनी ज़्यादा लाइटिंग वहाँ पे करनी है, और कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारा पानी यूज़ होता है यहाँ पे, और साथ-साथ में इतनी सिक्योरिटी को रखना होता है। फिर इसीलिए क्या होता है कि ये दुकानों का जो किराया होता है, फेयर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो सामान का जो रेट है वो भी यहाँ पे आके काफ़ी हाई हो जाता है। क्योंकि जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है,
और जो सेल हो रही है वो अंदर बैठे हुए बिजनेस पर्सन्स की सेल हो रही है, तो वो उसका पैसा भी उनसे चार्ज करता है। हाई जो रेंट है वो उनसे चार्ज करता है, और जब वो हाई रेंट पे करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसका प्राइस भी वो हाई कर देते हैं। फिर तीसरा है हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो ऐसे बिजनेसेस को रन करने के लिए कई बारी क्या होता है कि हमने इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर कर दिया होता है, और वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं इतनी कॉस्टली हो जाती हैं कि कई बार उनको खरीदने के लिए कोई भी कस्टमर नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बारी ऐसा होता है कि ये लोग बल्क में इतना सारा सामान को खरीद लेते हैं, और टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो बहुत जल्दी बदलता है किसी भी कस्टमर का, और वो जब बदल जाता है तो फिर इनको लॉस होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आता है इनकन्वीनियंट लोकेशन। इनकन्वीनियंट लोकेशन इसलिए कहा जा रहा है इसमें क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस के अंदर में होता है, और जो दूर दूर के लोग होते हैं वो वहाँ तक की पहुँच नहीं पाते हैं। सिर्फ वही लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं जो लोग उसके आसपास में रह रहे होते हैं। फिर दूसरा जो हमारा रिटेल टाइप है, रिटेल शॉप्स का टाइप है, वो है हमारा चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप। इनको भी लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर में लार्ज में रखा गया है। पहला हमारा था जो हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, और दूसरा जो है वो हमारा चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स। तो बात करते हैं जरा इसकी, ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो जो ये मल्टीपल शॉप्स बोलें चाहे चेन स्टोर बोलें, तो ये क्या होते हैं कि एक ही जैसी बहुत सारी दुकानें एक ही शहर के बहुत सारी जगह पर, या हो सकता है दूसरे शहर में भी ये ओपन ऑपरेट कर रही हैं, तो इनको कहा जाता है चेन स्टोर। हम अगर देखें जैसे ज़्यादातर जो फूड स्टोर्स होते हैं वो चेन स्टोर्स में काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं केएफसी की, तो जो केएफसी है वो जगह जगह हमें देखने को मिलता है। तो वो क्या कर रहा है कि उसने एक बार इंडिया में आके जब ऑपरेट करना शुरू किया, तो फिर उसने अपनी चेन को और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया, और जो उसकी चेन है वो जगह जगह पे हम देख सकते हैं कि वो बहुत जगह जगह पे फैली हुई है। अगर हम बात करते हैं जैसे पिज़्ज़ा बाइट है, और भी बहुत सारे हैं जो ऐसी तरीके से फूड आइटम्स को सेल करते हैं, और जैसे आइटम वो एक जगह पे सेल कर रहे हैं सेम उसी तरीके का टेस्ट और सेम उसी तरीके का आइटम वो दूसरी जगह पे भी सेल करते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगती है कि जो चेन स्टोर होते हैं और मल्टीपल शॉप्स होते हैं, ये अपनी क्वालिटी एक ही तरह की रखते हैं। और क्योंकि जो सामान इनके पास पहुंचता है या जो गाइडलाइंस इनके पास पहुंचती हैं वो एक सेंट्रल मतलब कि हो गया कि जो इनका हेड ऑफिस होता है, जहाँ जहाँ से ये लोग को गाइडेंस मिलती है कि आपको क्या चीज़ें करनी है और किस तरीके से आपको सेल करना है, तो ये सारी चीज़ें इनको वहीं से ही पता लगती हैं। और सारी जो चीज़ें जब उनको वहाँ से पता लगती हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग उस पे वर्क करते हैं। और ज़्यादातर इनका जो देखने में जो दुकान एक जैसी दिखती हैं वो ज़्यादातर चेन स्टोर होती हैं, और वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, उसका लुक एक जैसा होता है, और जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो भी लगा ज़्यादातर एक जैसा ही होता है। तो बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो पहला जो फीचर है इसका कि ये शॉप्स जो होती हैं ये ऐसी जगह पर ज़्यादातर लोकेट होती हैं जो काफ़ी पॉपुलेशन होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे इनको लोकेट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ऐसी जगह पर पहुँच पाएँ। दूसरा होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है और प्रोक्योरमेंट है मर्चेंडाइज का। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि जो स्टॉक इनको मेंटेन करना होता है सेल करने से पहले, वो सारे सेंट्रलाइज्ड में आते हैं, यानी कि हेड ऑफिस से आते हैं। यानी हेड ऑफिस ही वहाँ पे सामान को भेजता है, और फिर ये लोग हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सामान को सेल करते हैं। थर्ड आता है कि जो रिटेल शॉप होते हैं ये ब्रांच मैनेजर की डायरेक्ट सुपरविजन में होते हैं। जो हेड ऑफिस होता है वो हर एक जो जहाँ पे मल्टीपल शॉप चल रहे हैं उनके लिए अलग अलग जो ब्रांच मैनेजर हैं उसको रखता है। हर एक ब्रांच का अपना एक मैनेजर होता है जिसका काम होता है कि वो सारी की सारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके शॉप के लिए वो हेड ऑफिस को भेजे, और साथ साथ में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी डेटा है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट तो उसने भेज दी, उसके बाद जो भी वहाँ पे सेल हुई, जो भी उसने कैश रिसीव किया सेल करने से, वो सब भी उसको वहाँ पे टाइमली जमा करना पड़ता है। हर डे का डेटा उसे वहाँ सेंड करना पड़ता है।
सारी की सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो हेड ऑफिस से कनेक्ट होती हैं और हेड ऑफिस उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और यहाँ पर कोई भी सामान उधार में नहीं मिलता है, ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे कैश बेसिस पे ही चलती हैं। और जो हेड ऑफिस होता है वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, जो हर एक ब्रांच में जाकर वहाँ की क्वालिटी को चेक करता है और ये चेक करता है कि क्या वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सही तरीके से फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि यहाँ पर भी जो इतने सारे मल्टीपल स्टोर चल रहे हैं, हर जगह पे सेल हो रही है, तो इससे क्या होता है, पैसे अर्न करने के सोर्सेस बढ़ जाते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन का मतलब हो गया कि अब जो है किसी को बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए किसी मिडलमैन को नहीं देखना पड़ता है। अगर ये लोग क्या करते हैं कि जैसे एक स्टोर से दूसरे स्टोर में सामान को भेजना है तो इनकी खुद की गाड़ियां होती हैं। अगर कांटेक्ट करना है या डिलीवरी लेनी है या हो सकता है कि सामान को पहुंचाना है, पैकेजिंग करनी है, तो इन सब के लिए इन्होंने अपने खुद के लोग को हायर करके रखा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसके ऑपरेशन जो है, इस काम को करने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो बिल्कुल ही कम होता चला जा रहा है। तीसरा है नो बैड डेट्स, यानी कि यहाँ पे सारा काम कैश पे होता है, तो किसी तरीके का बैड डेट होने का कोई भी चांस यहाँ पे नहीं रहता है। फिर है ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ गुड्स का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर एक एक स्टोर से दूसरे स्टोर में सामान को पहुंचाना है तो उसको पहुंचाने में यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आराम से ही चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। फिर आता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क नेक्स्ट इसका। तो उसका मतलब होता है कि जैसे एक स्टोर जो है वो प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रहा है और दूसरा स्टोर जो प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो स्टॉक, जो स्टोर नहीं चल रहा है, वो नहीं कर पा रहा है उसको सेल, तो उसको दूसरी जगह भेज भेज दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि उसको खराब होने का जो रिस्क था या उससे लॉस होने का जो रिस्क था वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। फिर आता है लो कॉस्ट, क्योंकि इनके ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी ये खुद ही बना के रखते हैं, खुद ही ये लोगों को हायर करते हैं और किसी भी तरीके से दूसरे लोग को इसमें काम नहीं देते हैं। इनके लिए सामान पहुंचाने के लिए गाड़ियां भी इनकी खुद की होती हैं और जो लोग हैं ये हायर करते हैं सामान उतारने चढ़ाने के लिए, ये भी उनके खुद के होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई एक स्टोर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है, दूसरा अर्न कर रहा है, तो तब भी ये लोग प्रॉफिट को एक दूसरे के साथ बांट कर आराम से काम को करते हैं, तो इसको बोलते हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी। बात करते हैं लिमिटेशंस की इनकी। तो लिमिटेशन है इनकी लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। आप अगर कभी भी ऐसी मल्टीपल शॉप्स में जाते हैं तो ज़्यादातर आपको जो सामान देखने को और खाने को, अगर ज़्यादातर ये लोग फूड चेन स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें ही आपको देखने को मिलती हैं। फिर है लैक ऑफ इनिशिएटिव। हेड ऑफिस से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपको जो है जिस तरीके से वर्क करना है वो पहले से बता दिया जाता है। तो क्या होता है कि कोई भी जो सामान बेचने वाला है, क्योंकि वहाँ पहले तो कोई सामान बेचने वाला होता नहीं है, आपको सीधे अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है और वो सामान कुछ देर के बाद आपके पास खुद ही पहुँच जाता है। तो कोई भी आपको वहाँ पे अटेंड करने वाला कोई भी वहाँ पे नहीं रहता है। लैक ऑफ पर्सनल टच। तो जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी अटेंड करने वाला नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि ये आप ले रहे हो तो ये कैसा है, वो आप लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपसे, इस तरह से कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं होता है। फिर आता है डिफ़िकल्ट टू चेंज डिमांड। एक बार आपने किसी चीज़ की डिमांड को कर दिया है तो उसके बाद आप उससे ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज़ जो है वो बिक नहीं। जैसे कोई ब्रांच मैनेजर है, उसने डिमांड दे दिया कि मुझे इतने प्रोडक्ट चाहिए आज की सेल करने के लिए, और मान लेते हैं कि वो आज के दिन में सेल नहीं होता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो ब्रांच मैनेजर की होती है और इस तरीके से वो डिमांड को चेंज नहीं कर सकता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप्स। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं।
पहला है लोकेशन। तो जैसे हमने बात करी थी कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो सेंट्रल लोकेशन पे होते हैं, और जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं वो पॉपुलस जगह पे, ज़्यादातर जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे सेटअप की जाती है। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। रेंज ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर में लगभग सारे टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मल्टीपल शॉप्स को अगर देखा जाए तो कुछ ही चीज़ें जो होती हैं, जैसे फूड का अगर है तो सिर्फ फूड फूड प्रोवाइड कर रहा है, क्लोथ्स का है तो सिर्फ क्लोथ को प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की रेंज है वो काफ़ी कम हो जाती है मल्टीपल शॉप्स में। वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में जो चॉइस है हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर्विसेज ऑफर्ड की अगर बात करते हैं तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो आपने देखा कितने टाइप के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रेस्ट रूम की बात हो, चाहे वो होम डिलीवरी की बात हो, चाहे वो और किसी टाइप की सर्विस की बात हो। लेकिन मल्टीपल शॉप्स के अंदर में जो सर्विसेज की बात करते हैं वो काफ़ी कम होती है। वहाँ पे आप उधार पे भी कोई सामान को ले नहीं सकते, सारा चीज़ कैश बेसिस पे होता है। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग का अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है वो ज़्यादातर एक जैसी होती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी मल्टीपल शॉप्स की, तो मल्टीपल शॉप्स के अंदर में क्या होता है, जो प्राइसिंग होती है जो एक जगह पे हेड ऑफिस ने जहाँ पे एक स्टोर में बता रखी है वही सेम चीज़ हर जगह पे चलती रहती है। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसी कोई फेस्टिवल ऑफर आता है या कोई और प्रोग्राम हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो अपने डिस्काउंट देके अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्लास ऑफ कस्टमर्स की अगर बात करें तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वहाँ पे लोग पैसा देख के नहीं आते हैं, वहाँ पे लोग सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हैं और अच्छी सर्विस देने के बदले में अच्छा पैसा पे करते हैं। तो वहाँ पे जो क्लास ऑफ कस्टमर है डिपार्टमेंटल स्टोर में वो अच्छा इनकम ग्रुप वाला पर्सन है। और मल्टीपल शॉप्स में अगर बात करें तो वो और डिफरेंट टाइप के जो कस्टमर है उनको डील करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे लोग जो ऐसे प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं जिनकी प्राइस ज़्यादातर कम है, तो वो ज़्यादातर हमें मल्टीपल शॉप्स के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर में जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो देखने को मिल जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर मल्टीपल शॉप्स में देखा जाए तो वहाँ हमें किसी भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो वहाँ पे जो सामान बेचा जाता है वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे टाइप के हमें प्रोडक्ट वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम चेन स्टोर में देखें तो वहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल ऑर्डर हाउसेस। तो मेल ऑर्डर हाउसेस का मतलब होता है कि आप सामान को खरीद रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेल, यानी कि पहले आप उनको मेल करते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए, और ना ही जो कस्टमर है वो सेलर को जानता है और ना ही सेलर जो है वो कस्टमर को जानता है। आप सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने जाना कि ये जो एक वेबसाइट है वो हमें सामान को बेचती है, या एक जो ये मेल आईडी जिन्होंने दे रखी है, या हो सकता है कि कहीं किसी जगह का मेल एड्रेस उन्होंने दिया हो जहाँ पे आप सामान को खरीदते हैं जहाँ से, तो वो आपने टीवी में देखा, कॉन्टैक्ट नंबर देखा उनका, या फिर मेल आईडी देखी उनकी, या कुछ और जिस तरीके से मेल हो सकता है आपको सामान पहुँच सकता है, आपने वो चीज़ देखी और आपने उस नंबर पे कॉल किया या उस मेल पे अपने ऑर्डर को भेजा। और फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जब आप उस पैसे का पेमेंट कर देते हैं तो सामान आप तक की पहुंच जाता है। तो इसको कहते हैं मेल ऑर्डर हाउसेस। तो मेल ऑर्डर हाउसेस भी पॉपुलर हैं आज के टाइम पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे भी जो सामान है वो आसानी से पहुँच जाता है हमारे पास तक की। अगर हमने सही तरीके से उस सामान को का ऑर्डर भेजा है तो वो सामान भी हमारे पास तक आसानी से पहुँच जाता है। तो फटाफट बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके एडवांटेजेस हैं लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपको कोई बड़ा स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप गोडाउन में भी काम कर सकते हैं। आपके पास ऑर्डर आया तो आप गोडाउन से सामान को पैक करके वहाँ तक की भेज सकते हैं, कोई भी कस्टमर वहाँ पे नहीं आएगा देखने के लिए। बस ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सामान को पैक करके कस्टमर तक की पहुँचा रहे हैं। फिर है एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। तो यहाँ पर भी किसी तरह का मिडल मैन नहीं है।
आप ही सामान का ऑर्डर ले रहे हैं, आपके पास मेल के थ्रू सामान पहुंच रहा है, और सॉरी ऑर्डर पहुंच रहा है, और आप जो है उसको जो है मेल करके वो सामान जहाँ पे भी मेल एड्रेस दिया होता है वहाँ पे पहुंचा देते हैं। आप खुद जाते हैं तो मिडिल मैन इसके अंदर में नहीं आता है। एब्सेंस ऑफ बैड डेट्स, तो ये क्योंकि कैश बेसिस पे काम करते हैं या फिर आपका जो भी पेमेंट आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो कर देते हैं, तो यहाँ पे बैड डेट होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। वाइड रीच, तो सामान चाहे हमें जम्मू कश्मीर से साउथ इंडिया में पहुंचाना हो, चाहे वेस्ट इंडिया से ईस्ट इंडिया में पहुंचाना हो, तो सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। बस हमें मेल एड्रेस पता होना चाहिए और पार्सल के थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। कन्वीनियंस, ये काफ़ी कन्वीनियंस है क्योंकि सामान आपके घर तक पहुंच जाता है, और आपको बस एक जो भी मेल एड्रेस है वो पता होना चाहिए जहाँ पे आपको अपना ऑर्डर देना है, और अपना मेल एड्रेस आपको वहाँ पे लिख के भेजना है, और वो आपके घर तक के आपके सामान को पहुँचा देते हैं। फिर आता है इसके लिमिटेशन, तो लिमिटेशन है इसका लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। जैसे मैंने बताया, ना ही बेचने वाला खरीदने वाले को जानता है, ना खरीदने वाला बेचने वाले को जानता है, तो इनके बीच में किसी भी तरह का पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। हाई प्रमोशन कॉस्ट, तो इसकी जो प्रमोशन कॉस्ट होती है, यानी कि जब ये एडवर्टाइज करते हैं कि हमारा ये मेल आईडी है, आपको सामान चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें, या फिर इस मेल एड्रेस पे अपने मेल को भेजें, तो इसमें काफ़ी पैसा इनका जो है खर्चा हो जाता है। फिर आता है नो आफ्टर सेल सर्विस, तो इसमें क्या होता है कि ये किसी भी तरीके से सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। यानी एक बार जो सामान आपके पास पहुंच गया उसको आप वापस नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो बदल सकता है। नो क्रेडिट फैसिलिटी, क्योंकि सामान सब कैश बेसिस पे होता है, पहले पैसा आता है उनके पास, तब वो सामान आपके पास भेजते हैं, तो किसी भी तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। डिलेड डिलीवरी, कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ टाइम पहले अपना ऑर्डर दिया होगा, पैसा भेज दिया होगा, और सामान जो पहुंचने का टाइम उन्होंने दिया होता है कभी कभी उसमें देरी हो जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज़, कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ और सामान का ऑर्डर दिया होता है और आपके पास पहुंच कुछ और सामान जाता है, तो इसमें थोड़ी सी जो है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज, और ये जो सामान होते हैं ज़्यादातर पोस्टल सर्विस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पोस्ट और जो पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो गाड़ी है या जो पार्सल पहुंचाने वाली गाड़ी है वो कितने टाइम में आपके पास उस सामान को पहुंचाती है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से सामान आने में काफ़ी देर हो जाती है। तो यहाँ तक के टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। अगली बार जो है हम इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इस वीडियो में कई भी बातें समझ में आई होंगी, और कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।